तो एग्जांपल करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। दो लाइंस दे रखी हैं एंड पासिस थ्रू द पॉइंट 1 2। तो इस वाले क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं भाई। एक तो जो ट्रेडिशनल तरीका है अपना कि भाई हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें इन दोनों लाइंस का, x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन जो है ना ऐसी जनरल ड्रॉ कर रहे हैं स्लोप का ध्यान रख के, माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, है ना, ये निकालना आता ही है हमारे को। और दूसरा पॉइंट हमारे को दे रखा है 1 2 दे रखा है, तो किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में लाइन की इक्वेशन ये भी हमको निकालना आता ही। ठीक, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है x0 y0, तो x0 y0 निकाल लें और फिर ये लाइन की इक्वेशन निकाल लें। पर इस वाले एग्जांपल में हम फैमिली ऑफ लाइंस वाला मेथड यूज करेंगे, क्योंकि फैमिली ऑफ लाइंस वाला मेथड जो है वो आगे मतलब ऐसे क्वेश्चंस में भी आएगा जहां पे ट्रेडिशनल तरीके से सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, तो फैमिली ऑफ लाइंस मेथड से यदि हम करें तो वो सारी सेट ऑफ लाइंस जो कि इन दोनों लाइंस के इंटरसेक्शन से पास हो रही हैं उनकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन की इक्वेशन L1 और ये वाली लाइन की इक्वेशन यदि L2 है तो इनके इंटरसेक्शन से पास होने वाली फैमिली ऑफ लाइंस क्या होगी, L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो अभी अपन ने डिस्कस किया पिछले वीडियो में। तो ये क्या हो गया 2x प्लस 5y माइनस 10 प्लस लैम्डा x माइनस 7y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इसमें एडवांटेज जो है वो क्या है एक तरह से कि आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं, ये इस x0 y0 को निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में सीधी जो है वो इस वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या है, ये उन सभी लाइंस की इक्वेशन है जो x0 y0 से पास कर रहे हैं, मतलब ये सारी लाइंस, है ना, ये लाइन और जो लाइन हमको चाहिए जो 1 2 से पास होने वाली है ना, वो भी ऑब्वियसली इसी में सब्ज्यूम्ड है। ठीक है, तो चूंकि ये वाली लाइन 1 2 से भी पास कर रही है तो 1 और 2 की वैल्यूज इसमें डाल देते हैं। ठीक है, 1 और 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 5 टू 10, है ना, माइनस 10 प्लस लैम्डा 2 माइनस 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाती है, वैल्यू आ जाती है 2/9 आ जाती है। ठीक, और इस लैम्डा की वैल्यू को हम यहाँ पे डाल दें तो हमारे पास में ये इक्वेशन आ जाएगी, इस वाली लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखें हमको x0 y0 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ए बी लाइन की इक्वेशन सीधी आ गई। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये एग्जांपल करते हैं, शो दैट द स्ट्रेट लाइंस, है ना, प्लूरल एक से ज्यादा ये दे रखा है, एक एक्सप्रेशन दे रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में एक से ज्यादा लाइंस जो है वो निहित है। ठीक है, एक से ज्यादा लाइंस इसमें इंक्लूडेड है। तो और वो एक से ज्यादा लाइंस दे पास थ्रू अ फिक्स पॉइंट फॉर वेरियस वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ए और बी जो है वेरिएबल है, पर फिर भी ये जो लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला एक्सप्रेशन, है ना, कौन सी लाइंस को एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये भी निकालेंगे अपन, वो एक पर्टिकुलर फिक्स पॉइंट से पास हो रही है सारी लाइंस। ठीक है, तो पूछा है कि एक तो ये बताएं कि फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और वो फिक्स पॉइंट निकालें। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या है, 3a प्लस 2b प्लस वाई a माइनस बी इज इक्वल टू 2a माइनस बी। ठीक, तो a अलग कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 2। ठीक है, प्लस b अलग कर लिया तो क्या आ गया 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये L1 प्लस लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0 इस एक्सप्रेशन में आ गया। ठीक है, L1 के आगे a लगा हुआ है, आप चाहे तो इसको a से डिवाइड कर दें, है ना, a को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, a से आप डिवाइड कर दें तो b अपॉन a जो है वो लैम्डा हो गया। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, ये एक्सप्रेशन उन सेट ऑफ लाइंस का एक्सप्रेशन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है, इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रही है। ठीक है, तो वो जो फिक्स पॉइंट जो है जिससे ये सेट ऑफ लाइंस पास हो रही है क्या है, इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन है। तो इन दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0
और 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा, x जो है वो 1/5 आ गया, ठीक है, और y क्या आ जाता है, ये 7/5 आ जाता है, ठीक है। तो ये फिक्स पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं पॉइंट P, ये क्या हो गए 1/5 7/5, ठीक, ये आपका आंसर